नमस्कार, मैं सुजाता जयराम। सीजन 2 बेड नंबर 30। क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चोरी की आदत लग जाती है। छोटी छोटी चीजों को चुराना उनके एड्रेनलिन को रश करता है, मतलब कि उनको जो भी क्लिप्टोमेनिया से ग्रसित होते हैं उनको मजा आता है। तो शुरुआत जो होती है वो पहले बहुत छोटी छोटी चीजों से, जैसे बचपन में रबर चुरा लिया, पेंसिल चुरा लिया, या किसी के टिफिन से कुछ खा लिया, या किसी का टिफिन छुपा दिया। ऐसी चीजें करने में उनको बड़ा मजा आता है। ये बीमारी यूजुअली 5 से 7 साल के में शुरू हो जाती है, पर कई बार ये बीमारी 18-19 साल में एडोलेसेंस के बाद भी पनपती है और फिर चीजों की चोरी की शुरुआत होती है, जैसे मोबाइल चोरी कर लेना, या फिर कोई कपड़ा चुरा लेना, कोई चूड़ी बैंगल चुरा लेना, या कुछ भी हो सकता है। वो छोटी चीज भी हो सकती है और जो आपके अनुपयोगी हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो उपयोगी चीजों की ही चोरी करें। किसी घर में गए और छोटा सा कोई एस्ट्रे पसंद आ गया तो उसी को जेब में रख लिया। ये कहानी है क्लिप्टोमेनिया से ग्रसित एक लड़की की। वो जब मुझे मिली तो मुझे मालूम था कि उसको क्लिप्टोमेनिया है, और तो लोगों ने मतलब 1-2 शादी में उसको कई बार छोटे छोटे गहने चुराते हुए भी देखा था। पर क्योंकि वो अच्छे परिवार से थी और बहुत अच्छे घराने से संबंध रखती थी, तो कोई उंगली नहीं उठा पाया। पर मालूम था सबको कि इस समय इस कमरे में सिर्फ वही आई थी और कोई नहीं था। 1-2 बार फिर बाद में और भी जब पता चला तो उसने कुछ एनवेलप्स किसी को दिए हुए गिफ्ट में वो उठा लिए, उसमें से कैश निकाल दिया, एनवेलप पैसे ही छोड़ दिया। इस तरह की चोरियां वो करती थी और सोसाइटी में ये बात फैलती चली जा रही थी। दबे शब्दों से लोग बात करते थे और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप उसके परिवार से बात क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अब उसको हम लोग एक साथ कहीं ले जाने में भी थोड़ा सा संकोच करते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मस्ती वाली है, बहुत प्यारी है, सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहती है, पर ये एक आदत उसकी खराब है और उस वजह से हम उसको अपने में समावेश भी नहीं कर पा रहे हैं। और वो हमारे साथ, she wants to be with us, she wants to enjoy life, and we feel sad for her that we are not able to take her due to her kleptomania habit. मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो पहले तो उसने माना ही नहीं कि उसको ऐसी कोई आदत है, और उसने मतलब किसी भी चोरी से साफ इनकार कर दिया। नेचुरल था, बहुत ही स्वाभाविक था इस तरह का उसका, क्योंकि क्लेप्टोमेनिक्स यूजुअली जो होते हैं वो कबूल नहीं करते हैं और उनको उससे उन्होंने कोई गलत काम किया ऐसी उनके मन में भावना भी नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को समझाना, काउंसलिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने उसको धीरे से बोला कि नहीं, पर 1-2 बार ऐसा देखा गया कि वो चीजें तुम्हारे पास पाई गई, तुम रखा है तुमने उसको, क्योंकि नहीं वो तो मेरा था, वो उनका नहीं है, वो लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर नाम लगा रहे हैं। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर 2-3 बार मैंने जब उससे बात करने की कोशिश करी, हर बार उसने मुझे she turned me off. She never wanted to speak on this topic. And as she came from a good family, I had no guts to tell her family members about it. तो अब क्या करें, ऐसा सब बातें चल ही रही थी और सब लोग, उनके परिवार वाले उनके परिवार में किसी शादी में गए और उसने वहां पर एक डायमंड का सेट चुरा लिया। सेट बहुत महंगा था और दुल्हन का था, तो उसकी पुलिस में रिपोर्टिंग करी गई। जब पुलिस में रिपोर्टिंग करी गई और सब जितने लोग वहां पर थे सबकी ढूंढाई होने लगी, तो इसके बैग में से जब सबकी ढूंढाई हुई तो पहला शक इसी पर गया और इसके बैग में वो सेट मिला। पूरे परिवार में थू-थू हुई, उसके पति को भी बहुत धक्का बचा था, 2 बच्चे थे उसके, उनको भी शौक हुआ कि उनकी माँ ने ऐसे कैसे कर लिया। उसके माँ बाप भी साथ में थे, उनको भी बहुत धक्का लगा और मतलब बहुत परेशान हो गए सारे परिवार वाले। उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी शायद लग रही थी, ऐसा उसके चेहरे से लग रहा था, पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उसको। वो हाँ ठीक है मिल गया, मतलब वो कहती रही कि किसी ने मेरे बैग में रख दिया, मैंने नहीं चुराया, क्योंकि क्लियर था कि लिया उसी ने था। और वो शादी की जगह से घर वापस आ गए, और घर वापस आ गए तो चूंकि ये अब परिवार में बात हो चुकी थी तो ये बदनामी बहुत बुरी तरह फैली
और उनके परिवार वालों को बुलाकर आसपास के लोगों ने हिदायत दी कि इसको रोकिए, आप ये गलत बात कर रही है। और फिर उस लड़की को साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भेजा गया। साइकियाट्रिक काउंसलिंग उसकी करीब करीब 6-7 महीने चली। उसके बाद कहते हैं अब उसकी आदत में सुधार हो रहा है और वो पहले से काफी ठीक है। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि अगर आपको पता चलता है, आप बचपन में अपने बच्चे पे ध्यान रखते हैं और आपको कहीं से भी लगता है कि आपका बच्चा छोटी छोटी चीजों की चोरी कर रहा है, उसके का मुझे याद है जब हम स्कूल से आते थे तो हम माँ हमारा कंपास बॉक्स चेक करती थी और देखती थी कि ये रबर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, पेंसिल किसकी है, तो मैंने नहीं खरीदी थी। और हम बताते थे कि हमने एक्सचेंज करी है, या तो सही में पूछती थी। अब लगता है कि वो बिल्कुल सही करती थी। तो मुझे लगता है जब पेरेंट्स, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि क्लिप्टोमेनिया शुरू मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू जो है वो 7-8 साल से होने लगता है, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो उनके बच्चे ऐसी कोई गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज समय पर हो जाना चाहिए। नहीं तो ये क्लिप्टोमेनिया आगे चलकर बहुत ही दुश्वार बीमारी बन जाती है, समाज में बदनामी अलग फैलती है। क्योंकि ये इनकी मंशा चोरी की नहीं है, ये दे डू इट बिकॉज ऑफ द थ्रिल, बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन रश जो उनके शरीर में आता है। और ये इट्स एन हैबिचुअल हैबिट, तो इसको हमको दूर किया जा सकता है। काउंसलिंग कितनी हेल्प करती है मुझे आइडिया नहीं है, पर यस साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, दावा करते हैं कि वो ये बीमारी ठीक हो सकती है, पर जितने जल्दी पकड़ में आए उतने जल्दी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो छोटे बच्चे आपके घरों में एंकर हैं, इवन टीनेजर्स, अगर आपको लगता है कि ये नई चीज उनके पास कहाँ से आई, उसकी जरूर पूछताछ करिए और उन पर थोड़ा सा आंख है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।